आप लोग अगर आगे आ जाएं, क्योंकि लेक्चर तो मैंने सर आपको बताया ना कि मुझे तो आता ही नहीं देना, तो इंटरेक्टिव अगर होगा, स्टोरी होगी तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोटोटाइप लेक्चर्स तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आने का जो मकसद था वो सर इतना था कि एक पेशेंट है एग्लेरिया का, पिछले साल सर हमारी आईसीयू में आया था और कुछ इंटरवेंशन हमारे मुताबिक कोई प्रूवन तो वो है नहीं कि स्टैटिस्टिकली कि क्या उसी वजह से पेशेंट की सर्वाइवल हुई कि नहीं हुई। अलबत्ता ये है कि आई थॉट कि एग्लेरिया आपने जैसे भी हाईलाइट किया, इट्स अ ब्रेन ईटिंग अमीबा, और मेरा भी यही इम्प्रेशन था कि एक मरतबा हो गया तो अल्लाह हाफ़िज़। सीक्वेंस हमारा सर ये होगा, ये सर एक 22 ईयर ओल्ड मेल हमारे पास 17 जून 23 को कराची में आया। फिर हिस्ट्री 48 आवर्स की उसकी हिस्ट्री थी ऑफ फीवर, ऑल्टर सेंसोरियम एंड वॉमिटिंग। ये भाई ये कुछ ही वॉज हैविंग फीवर, उसके अलावा ऑल्टर सेंसोरियम था। अलबत्ता उसकी कोई स्विमिंग पूल की कोई हिस्ट्री नहीं थी सर जो हमारे पास मौजूद होती। और एक और भी था सर कि वी वर अलर्ट कि आपको पता है कि जब एग्लेरिया के पेशेंट आते हैं क्लस्टर्स में आते हैं, एक आता है फिर उसके बाद एक और आता है फिर तीसरा आता है, ये फोर्थ था। 3 हमारे एक्सपायर हो चुके थे, तो हम अलर्ट थे कि एग्लेरिया का शायद एक और पेशेंट हमारे पास आएगा। ऑन अराइवल सर ये उसकी वाइटल साइंस थे। GCS वॉज इनिशियली 11/15। सीजर्स का एक एपिसोड हुआ था और नेक उसकी सफल नहीं थी। अदर एग्जामिनेशन में कोई ख़ास ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। फटाफट इसका हमने ऑन अराइवल ही जब CSF हुआ तो देखने में अपीयरेंस ही टर्बिड थी और सेल काउंट उसका 162 था। प्रोटोकॉल सर हमारा ये था कि पैथोलॉजिस्ट जो है माइक्रो वाले थे वर ऑन बोर्ड के जैसे ही ये आएगा हमने CSF आपको भेजना है एंड प्लीज़ सी अगर ट्रोफोसाइड आपको नज़र आते हैं कि नहीं आते। जब CSF उसको भेजा तो डॉक्टर सत्ती थे, लुकमान सत्ती, उनका मुझे फ़ोन आया कि सर ये एग्लेरिया लग रहा है। जब उसने ये कहा तो हमने एहतियातन इसका PCR जो है वो AKU में भेज दिया कि भाई कंफर्म हो, अगर पब्लिश होना है आर्टिकल बाकी चीज़ें तो कम से कम हमारे पास स्टैट्स तो। एंड साथ ही हमने सर ये अकॉर्डिंग टू अप टू डेट, अच्छा इसमें एक और भी था कैच सर, ये जो फॉसिन है ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। ये एंटी पैरासिटिक लेशमिनियासिस में इस्तेमाल होती है और लिटरेचर के मुताबिक सर ये इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किसी को नहीं पता। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस हमने ये वाली कॉकटेल इस्तेमाल की जो कि अप टू डेट के अंदर है। उसमें एक एंटी TB, 2 फंगल, एंटी फंगल, एजिथ्रोमाइसिन, एंटी एपिलेप्टिक क्योंकि उसको फिट्स आ रहे थे, और ICP हमारे ख्याल में उसको सेरिब्रल एडीमा था तो हमने उसको फेनेटॉल भी शुरू कर दी। अगर पेशेंट की कंडीशन जो थी सर वो और थोड़ी सी तब्दील होती गई और GCS उनका आ गया 8/15। वी इंटुबेट द पेशेंट आफ्टर ओनली 4 आवर्स अराइवल इन ICU। तीसरे दिन एक और लिटरेचर का है कि जी आप इंट्राथीकल एम्फोटेरेसिन भी दें। हमने इंट्राथीकल एम्फोटेरेसिन ठीक की, अगर वो ये है कि पोजीशनिंग के दौरान अनफॉर्चुनेटली वो इंट्राथीकल कैथेटर आउट हो गया और फिर हमने सोचा कि अब दोबारा से इसको इंसर्ट नहीं देते क्योंकि ये ना हो कि कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसको असिनोफैक्टर जो वेंटिलेटरी एसोसिएटेड जो हमारा सबसे बड़ा मशहूर ज़माना है जो कि हमारी आज तक जान नहीं छोड़ता, वो उसको हो गया था जो कि बाद में प्लिस्टन से ट्रीट हो गया था।
ये आपका थोड़ा सा ना, अच्छा सर, कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ पेशेंट जो है सर उसकी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई, और आफ्टर अ वीक और सो वी एक्सटूबेटेड द पेशेंट। और हैरान कुन जो चीज़ है इसके अंदर सर वो ये है कि ही डिड नॉट हैव एनी सेंसरी डेफिसिट और एनी फोकल डेफिसिट। इसकी वीडियो अगर चलाते हैं, ये वो पेशेंट है सर, एंड हियर इज ही। द टोटल स्टे ऑफ हॉस्पिटल वाज 28 days, बट हाउ इट हैपेंड, अल्लाह का फजल था इस पे, कुछ अल्लाह का फजल हमारे पास साथ भी था। उसने एक वसीला बनाना था हमें, शायद उसने वसीला बनाया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये हमने फिर पब्लिश भी कराया आर्टिकल इन CDC, और वो इमर्जिंग इन्फेक्शंस जो है वो उसके अंदर था। अब ये कहाँ पर होता है वो आपको हर एक पता है कि ये जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर होता है, स्विमिंग पूल्स में होता है, लेक्स में होता है, एंड थ्रू नोज़ ये आपके ब्रेन के अंदर आता है और वहाँ पे इसकी इन्फेक्शन होती है। ये इसका लाइफ साइकिल है, वाटर एक्टिविटी और उधर जाता है और वहाँ जाके इट प्लेज एन हैवक। CDC की जो इसके बारे में हदायत हैं वो ये हैं कि जी आपने एक जो है स्लाइड देखनी है, अगर उसके अंदर सस्पेशन हुआ है तो आप PCR उसका करवाएं, और जो मल्टी प्रॉन्ग जो स्ट्रेटजी है वो आपने करनी है शुरू, जैसे बताया। अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड या पाकिस्तान में 2019 तक अभी तक 146 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि इसके बाद के एविडेंस मुझे नहीं मिला। उसमें से सिर्फ 2 की स्विमिंग की थी। तो ऐसे लगता है कि जो हमारा नमाज से पहले वज़ू का अमल है तो शायद उसकी वजह से वो एक हो सकती है वजह, कि उसकी वजह से हमारे पेशेंट जो है ना उनकी सफरिंग हो रही है। मगर ये इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वज़ू, सॉरी, क्लोरीनेशन ठीक नहीं है हमारी, वज़ू का कोई कसूर नहीं है इसमें। आपका जब पानी ही गंदा होगा, जब वो इन्फेक्ट होगा तो इसमें उसका क्या कसूर है, वज़ू का कसूर हमारा है। और जब ये आउटब्रेक हुई थी एंड वी टेस्टेड एवरीवेयर कि जी हमारी क्लोरीनेशन कहीं भी कराची में किसी सेटअप में ऑप्टिमाइज़ है, किसी सेटअप में नहीं है। इसके क्लोरीमीटर्स होते हैं, उसे pH से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भी वो आपकी ऑप्टिमल हो रही है कि नहीं हो रही। दैट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ कराची नहीं एवरीवेयर इतनी इलनेसेस हैं। सर्वाइवल हुआ क्यों? मेरे ख्याल में शायद सर्वाइवल इसलिए हुआ कि एक तो अर्ली आ गया पेशेंट, शायद और भी अर्ली आते होंगे, मगर ये 48 आवर्स में हो गया। थेरेपी इसकी अर्ली शुरू होगी, और फॉसिन हमने भगवा के अपनी ICU में रखी हुई थी, और जैसे ही हमें सस्पेशन हुई हमने फॉसिन दी, क्योंकि और जो पेशेंट थे जो एक्सपायर हुए उसमें अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू गिव फॉसिन। तो ये एक स्टैंड आउट हल्का सा क्लू है, मगर ये अभी आई कैन नॉट क्लेम, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट थोड़े हैं। ये हमारा एक अजम्पशन है कि शायद ये एक वजह हो सकती है। और थेरेपी जो है वो आपकी इसी तरह कम्बिनेशन थेरेपी अगर आप दें तो मेरे ख्याल में इट विल बी अ गुड वन। बाकी ये इधर हमारी रिपोर्ट है कि 146 हमारे मुल्क में हो चुके हैं टिल अक्टूबर 19, एंड उसमें से सिर्फ 2 की स्विमिंग की हिस्ट्री है, औरों की स्विमिंग की हिस्ट्री नहीं है। और माशाल्लाह वी आर नंबर 2 आफ्टर अमेरिका इन रिपोर्टिंग एग्लेरिया, बिकॉज हमारी खुताइयाँ शायद अपनी होंगी। हमारे ख्याल में हमने CDC के अंदर भी सारी देखी है रिपोर्ट, क्लेम्स होंगे, मगर जो CDC के देखे हमारे ख्याल में हमारा पेशेंट सिर्फ अकेला है जो कि अभी तक ही है सर्वाइव। कुड बी रॉन्ग, इसलिए कि और मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। एक एविडेंस हमें नज़र आया था, मगर जब हमने प्रोब किया, मैं उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाता, तो उसमें कोई कॉन्क्रीट मुझे चीज़ नज़र नहीं है। कोई उसके अंदर आर्टिकल नहीं था और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मगर हमारा आर्टिकल CDC में पब्लिश हो चुका है, और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ मैगज़ीन है, उसके अंदर ये है।
वर्ल्ड वाइड अमेरिका में 4, मैक्सिको में 1, ऑस्ट्रेलिया में 1 और पाकिस्तान में ही इज़ द लोन केस हु हैज़ सर्वाइव्ड। ये CDC की स्टैंडिंग है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम भी है। और ये एक आर्टिकल है ठॉन का, और क्लियरली उसने बताया कि इन अनदर केस रिपोर्टेड इन 2023 द पेशेंट रिकवर्ड वेल। और एक और के बारे में उसने शायद ये AKU का था, मैंने सॉरी कि जी वो 3 महीने अलाइव रहा। अब 3 महीने हमने जब AKU से पूछा कि वो है कहाँ पे, तो उनको कोई उसका आइडिया नहीं था। केस रिपोर्ट का पूछा, उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। और दूसरा ये था कि वेदर ही डाइड इन हॉस्पिटल आउट ऑफ हॉस्पिटल हमें नहीं पता, तो हो सकता है कि उनके पास कोई एविडेंस हो और वो सामने आ जाए। कंक्लूजन यही है कि कम्बिनेशन थेरेपी, अर्ली मैनेजमेंट, एग्रेसिव थेरेपी और आई थिंक इज़ द पिवटल। ये हमारी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। मेरे पास इस वक्त 11 ICUs हैं सर, मुख्तलिफ उसके अंदर, और हमारी जो टोटल बेड स्ट्रेंथ है इट्स मोर देन 200। ये हमारा OT कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ इसके अंदर 60 ICU यूनिट्स हैं, हेड्स हैं सॉरी, उसमें से 3 ICUs हैं और 2 HTU हैं, वो मैं हेड कर रहा हूँ। उसके अलावा जो बाकी हैं वो आगे कर रहे हैं। एंड दिस इज़ आवर पेन सेंटर, दिस इज़ आवर OT and this is our ICU complex. This is one of my ICU. Thanks a lot. I am highly obliged.